स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील के कर्मचारियों का इंतजार हुआ खत्म, 20% बोनस का ऐलान, कर्मचारियों में उत्साह का माहौल। सूर्य मंदिर कमेटी ने आम बगान मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक किया पैदल मार्च, सौंपा ज्ञापन, लगाए विधायक सरयू राय के विरोध में जोरदार नारे। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव स्टंट करार देते हुए आम बगान मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए बोनस समझौते पर प्रबंधन व यूनियन के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अधिकतम 4,61,019 व न्यूनतम 42,561 रुपये बोनस की राशि 11 को खाते में आ जाएगी। सोमवार को टाटा वर्कर्स यूनियन में यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी व सभी यूनियन के पदाधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। बोनस का फैसला आते ही मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। यूनियन कार्यालय में ढोल नगाड़ा के साथ आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर यूनियन अध्यक्ष सहित सभी यूनियन के पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उधर टाटा वर्कर्स यूनियन के नेताओं ने प्रबंधन पर बनाए गए दबाव के बाद प्रबंधन ने 20% बोनस देने का फैसला लिया। जमशेदपुर में टाटा स्टील व ट्यूब डिवीज़न के कर्मचारियों को 20% बोनस मिलने की जानकारी मिलते ही सभी कमेटी मेंबरों ने यूनियन अध्यक्ष और प्रबंधन को बधाई दी। सोमवार को बोनस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इसका ऐलान करते हुए यूनियन अध्यक्ष ने CEO सह MD TV नरेंद्रन सहित प्रबंधन की पूरी टीम को बधाई दी। यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया 20% बोनस कुल 11,676 कर्मियों में 186.51 करोड़ रुपए पर समझौता किया गया। एक कर्मचारी को औसतन 1,59,738 रुपये बोनस मिलेगा। फुल अटेंडेंस वाले NS सीरीज़ के कर्मचारियों को न्यूनतम 42,561 रुपये बोनस मिलेगा। वहीं एक्चुअल अटेंडेंस वाले NS सीरीज़ के कर्मचारियों को अधिकतम 1,21,718 रुपये बोनस मिलेंगे। ओल्ड सीरीज़ के कर्मचारियों को अधिकतम 4,61,019 रुपये बोनस खाते में भेजा जाएगा। हुआ और ये बोनस जो था प्रॉफिट के आधार पर होता है। बोनस को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, और एक्चुअल प्रतिशत के आधार पे हम लोग बोनस नहीं करते हैं। एक ज़माने में प्रतिशत के आधार पर होता था, जब गवर्नमेंट का जो बेसिक है और परसेंटेज है 8.33 और मैक्सिमम 20% डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन बेसिक पे है। लेकिन वो बेसिक एक्ट पार है टाटा स्टील में, इसलिए हम लोग परसेंटेज पे नहीं अलग से फार्मूला बना के लेते हैं। तो पहला फार्मूला जब बना था 2.95% नेट प्रॉफिट PN बाबू के समय में, रवि जी के समय में बना था 1.5% नेट प्रॉफिट। उसमें था प्लस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, LT FIR, और अलग से इनाम के तौर पे था 15 करोड़ अगर कोई आदमी फेटल नहीं होता है, जीरो फेटल, ये अलग से तोहफा के ऊपर था। तो इस बार हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट से जो सेल ऑफ एसेट वगैरह घटाने के बाद कुछ जुड़ता भी है, जैसे कंपनी का कुछ अचल संपत्ति कुछ बिक्री होता है तो माइनस होता है, और हमारा रिजर्व फंड से अगर कोई सिस्टर कंसर्न या कोई कंपनी को हेल्प किया जाता है तो वो आके जुड़ता है हम लोग का प्रॉफिट में। तो वो सब करने के बाद जो है नेट प्रॉफिट 10,600 समथिंग करोड़ रुपया आया। पिछला साल कितना था? 24,000 समथिंग करोड़ था। आप लोग सोचिए कि 24,000 करोड़ से 10,000 करोड़ पर प्रॉफिट आया, 50% से कम नेट प्रॉफिट आ गया, जो हम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कतदायी था। और लोग का अपेक्षा था कि पिछला बार हम लोग 20% और 20% से ऊपर नहीं जा सकते, सीलिंग है। तो हम लोग कोविड का, चूँकि कोरोना उस समय महामारी था, और हमारे कर्मचारी जो है आप देख रहे होंगे कि पूना से, बेंगलोर से, विदेश से कर्मचारी गाँव की ओर भाग रहे थे, लेकिन टाटा स्टील के कर्मचारी घर में नहीं रहे और प्रोडक्शन को बाधित नहीं होने दिए, और कंपनी उस समय अच्छा माल बेची और मार्केट बहुत अच्छा था, तो प्रॉफिट बहुत कमाई थी पिछले बार। तो हम लोग 20% सीलिंग से ऊपर नहीं जा पाए, बोनस लिए। लेकिन मैनेजमेंट से हम सब, हमारे टीम ने रिक्वेस्ट किया कि कोविड में जो लोग काम किए हैं तो तोहफा मिलना चाहिए। तो तोहफा के उपलक्ष्य पे 20,000 रुपया फ्लैट सबको दिया गया था, जो 54 करोड़ हुआ था। लेकिन इस बार जब हम लोग अपना फार्मूला ऐड किए 1.5% समथिंग जो जोड़ के, इस बार जो है हम लोग का प्रॉफिट जो है, हम लोग का बोनस जो है 20% से नीचे आ रहा था। 18.98% हम लोग का एक्चुअल
करोड़ रुपया आ रहा था फार्मूला में। अब हम लोग के लिए दिक्कत था कि हमारे कर्मचारी 20% का पिछला साल का हालत रहा है, और इसका पहले आप जाइएगा तो 14-15% होना भी बहुत मुश्किल होता था। एक्चुअल में जो 19% अप्रॉक्स 18.98% जो है वो भी बेस्ट था, वो भी 10-15 साल का आप देखिएगा तो बेस्ट था। लेकिन अब हम लोग कोशिश किए, हमारा टीम सब मिलकर कोशिश किया 1.02% बढ़ाने के लिए। साथियों, ये हम बता रहे हैं 1.02% कहना बहुत आसान है कि 1%, लेकिन ये 16 करोड़ रुपया हो रहा था। और थैंक्स मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्र और VPHRM आत्री सन्याल का, हम और हमारे जनरल सेक्रेटरी डिप्टी प्रेसिडेंट सब जाके मिले और हमारे ऑफिस का फुल सपोर्ट रहा, तो उन्होंने 16 करोड़ रुपया दिया। वो उसमें कोई आप लोग जैसे पूछ रहे थे कि कुछ ग्रुप से समझौता होगा, कुछ ये सब कुछ नहीं है। और वो 20% हम लोग अचीव किए, और 20% अचीव किए, तो इससे हमारे यूनियन कमेटी मेंबर काफ़ी गदगद है और हमारे कर्मचारी काफ़ी खुश है कि 16 करोड़ रुपया लेना आसान बात नहीं है। और आपको बता दें, ये बोनस का इंतज़ार शहरवासी को रहता है। जो बिजनेसमैन है, जो पान गुमटी वाले हैं, जो बड़ा बड़ा शोरूम वाले हैं, करोड़ों रुपया ये फ्लो करता है शहर में, तो हमारे शहरवासी भी खुश होंगे। आपके माध्यम से अपने कर्मचारियों को अपील करना चाहता हूं कि जो LTFIR है, जिसमें हम लोग कभी 10 करोड़ लिए थे, वो इस बार हम लोग 0 लिए, और फेटल हो जाते हैं लोग तो 15 करोड़ नहीं लिए। तो पहले तो हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जब स्वस्थ सुरक्षित रहेंगे तो अगला बार हम लोग 25 करोड़ रुपया लेंगे, जो हम लोग का गुडविल अमाउंट से भी बेटर होगा। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिनों जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित सूर्यधाम परिसर में क्षेत्र के विधायक सरयू राय द्वारा स्विमिंग पूल बनाए जाने को लेकर अब विरोध जोर शोर से शुरू हो चुका है। सूर्य मंदिर कमेटी एवं जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता ने मिलकर इसके विरोध में सोमवार को आक्रोश रैली निकाली। सांची स्थित आम बागान मैदान से यह रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान सभी ने हाथों में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन किया। खासकर इस प्रदर्शन रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बता दें, विधायक सरयू राय ने सूर्यधाम परिषद में विगत दिनों स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था और आगे वहां स्पोर्ट्स हब बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। इसी का विरोध मंदिर कमेटी एवं क्षेत्र की जनता कर रही है। मंदिर कमेटी के अनुसार सूर्यधाम आस्था का केंद्र है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब से सरयू राय विधायक बने हैं, तब से लगातार वे सूर्यधाम के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इस क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। द्वारा जो अनावश्यक छठ पर्व के या छठ घाट को या धर्म सूर्य मंदिर के अंदर जितने भी आपको देवी देवताएं हों, सभी को नष्ट करना चाह रहे हैं। कभी शंख मैदान में आपको बास्केटबॉल बनेगा, तो आपको वॉलीबॉल बनेगा। इस तरह से उनकी भाषा या कार्यशैली है, एक घृणित है, जो एक अच्छे सुसज्जित रूप से झारखंड राज्य के जाने माने आपको सूर्य मंदिर, जो अनुशासित ढंग से वहाँ की जनताओं के सहयोग से यह मंदिर बना है। ये बार बार कहते हैं कि सरकारी नीति से बना है, सरकारी नीति से नहीं बना है। वह सिपाही हवलदार का भी आपको BMP बगल में है। हर सिपाही हवलदार अफसर से 2-2 रुपया चंदा काट करके बना है। गरीब दुखिया से भी 2 रुपया 5 रुपया ले करके सारे चंदा के माध्यम से वो सूर्य मंदिर बना है। ये सरयू राय जब से विधायक बन के आए हैं, तब से आपको सूर्य मंदिर को विघटित करना, उनके प्रति अत्याचार अन्याय करना, धर्म के प्रति जो आस्थाएं हैं वो बिल्कुल विरोध करना, यही उनका कार्य रहा है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे DC महोदय से कि उनकी कार्यशैली पर रोक लगावें। वे धर्म के नाम पर विरोध कर करके एक आस्था को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए उन पर कंट्रोल करें, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, जो कि हमारे माननीय DC महोदय, हमारे माननीय SDO महोदय, SP साहब सभी लोग मिल करके उनकी कार्यशैली पर रोक लगावें। इस तरह के वे गलत कार्य नहीं करें। उसमें तो पिछले बार आपको उस सूर्य मंदिर के आपको घाट है, जो महिलाएं पूजा अर्चना करती है,
उस घाट के अंदर, तालाब के अंदर में स्टेज बना रहे थे, उसमें हमने रोक लगाया। इनका सारा काम गलत है। इस गलत का कड़ा से कड़ा विरोध ये जमशेदपुर के लोग जानता है, गरीब दुखिया सब करेगा। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। जमशेदपुर जिला कांग्रेस के द्वारा इसके खिलाफ साक्षी आम बगान मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज उसे केंद्र सरकार ने 1100 रुपए तक पहुंचा दिया है और अब लोकसभा चुनाव सामने आने के बाद केवल दिखावा हेतु रक्षाबंधन के वक्त 200 रुपए दाम कम कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी स्टंट है और देशवासियों को इस बात को समझना होगा। इन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा और अगर दोबारा भाजपा सत्ता में आ जाती है तो 200 के बजाय तुरंत 400 रुपए कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जनता के ऊपर यह अत्याचार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम लोग आज बैठे हैं कि करीब 35 करोड़ लोगों से पिछले 9 वर्षों में लाखों करोड़ रुपये का लूट किया है मोदी सरकार ने सिलेंडर के और डीजल और पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी करके। अब जब चुनाव आया है तो ये लोग आईवास कर रहे हैं उस तरीके से जैसे रेगिस्तान में पहले किसी पशु को प्यासा मारिए और जब वो प्यास से छटपटाने लगे तो उसको 2-4 बूंद पानी देके कहिए कि हमने आपको पानी दे दिया। हम लोग आज बैठे हैं इस मांग पर कि इस देश की जो बेरोजगारी की समस्या है, इस देश में जो महंगाई की समस्या है, इस देश में जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस देश में जो मजदूरों का, किसानों का समस्या है, उस पर बात करने के बनिस्पत आप देख रहे होंगे कि एक ही इंस्टीट्यूट के 2 विद्यार्थी, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे अभी के वर्तमान विधायक, और इन महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक बोलता है कि सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए, दूसरा बोलता है सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए। ये दोनों अपने आका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आम जनमानस का ध्यान देखिए, इस मंदिर और इसके विकास और इसके अवरोध को लेकर के हमने पूरा समाज का ध्यान विकास, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि मुद्दों से हटा करके इस पर केंद्रित कर दिया। जमशेदपुर के कदमा स्थित ब्रह्मानंदम शिक्षायतम में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित समारोह की शुरुआत शिक्षायतम के संरक्षक मोनू बिंदु भट्टाचार्य जी व प्राचार्य सोमा भट्टाचार्य जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर श्री भट्टाचार्य जी ने शिक्षायतम के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए शिक्षक व शिक्षक दिवस की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर बांसुरी वादक सह शिक्षक अशोक दास, कथक शिक्षिका सोमी दास व मोनी दीपा बनर्जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षायतम के विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गीत, नृत्य शामिल रहे। ब्रह्मानंदम शैली में विद्यार्थियों ने मधुरम मूर्ति शिव वंदना व शब्दम शीर्षक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की। साथ ही लोक नृत्य, बॉलीवुड डांस, ब्रह्मायतम शैली में इंस्ट्रूमेंटल डांस, स्पेनिश गिटार ट्रुप प्रस्तुति, रविंद्र संगीत पर कथक नृत्य व कोलकाता से आमंत्रित अतिथि कलाकार शिवनाथ बनर्जी की ओडिशी नृत्य प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी रही। सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। मौके पर शिक्षायतम के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित विद्यार्थियों की सभी ने सराहना की। नमस्कार, जय श्री गुरु। ब्रह्मानंदम शिक्षायतन का आज एनुअल डे था। एनुअल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर टीचर्स डे को, पर इस साल परफॉर्मेंस के बीच इतने सारे वर्किंग गर्ल्स हो गए और बच्चे भी ट्यूशन्स वगैरह करके वीकडेज में पूरा फ्री नहीं हो पाते। दे कम आफ्टर स्कूल एंड दे आर नॉट फ्रेश, सो इसलिए हम लोग संडे को चूज़ किए और आज करवाए अनुष्ठान को। यहाँ पे स्कूल में हमारा भरतनाट्यम, कथक एंड गिटार क्लासेस रन कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू रीबिगिन आवर फाइन आर्ट्स क्लासेस, ड्राइंग एंड पेंटिंग। एंड आज जो प्रोग्राम हुआ इसमें काफ़ी सारे बच्चे
करीब 95% ऑफ द स्टूडेंट्स टुक पार्ट एंड वी बिगैन विद अ श्रद्धांजलि। हम एक ट्रिब्यूट दिए हमारे ब्रह्मलोक धाम के जो लॉर्ड हैं श्रीमद् ब्रह्मानंद शास्त्री को, उनको नमन करते हुए हम लोग अनुष्ठान को प्रारंभ किए। उसके बाद भरतनाट्यम रिसाइटल्स हुए, प्योर भरतनाट्यम फ्रॉम द भरतनाट्यम रिपर्टोयर, अलरिपु एंड शब्दम। तत्पश्चात गिटार के एक रिसाइटल हुआ, गिटार फर्स्ट टाइम हुआ स्टेज में। उसके बाद बच्चे जो बिगिनर्स हैं उनसे हम कुछ करवाए, जैसे धितंग धितंग बोले, हेमंत मुखर्जी का वो एवरग्रीन सॉन्ग, एंड देन पॉम पॉम लेके बम बम बोले, एंड वन वर्षा की गीत एट्सेट्रा। वी हैव वन विजिटिंग आर्टिस्ट ऑल्सो हु परफॉर्म्ड ओडिसी, गणेश वंदना एंड पल्लवी, and then we ended with some 2 Kathak features. जमशेदपुर के एयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा CSR के तहत विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। सोमवार को साकची गरमनाला स्थित सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्मार्ट स्कूल में सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर कंपनी प्रबंधक के गोविंद पाठक ने बताया, इस साल की पहली बार CSR के तहत सरकारी स्कूल में जरूरतमंद विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया ताकि दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत मिल सके। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल मंजू सिन्हा ने बताया, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं डिमना बालूगुमा क्षेत्र से पढ़ने के लिए आती है। आने जाने में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती थी। कंपनी प्रबंधक के द्वारा साइकिल का वितरण करने से विद्यार्थियों में काफ़ी खुशी है। उन्होंने कंपनी प्रबंधक के प्रति आभार प्रकट किया। बच्चियाँ जो है वो जो बालीगुमा मुखिया डांगा के क्षेत्रों से आती है, हम लोगों ने वैसे बच्चों को ही सेलेक्ट करके साइकिल दिया है जो एयर वाटर इंडिया की तरफ से हमको मिला है। जो बच्चे हमारे बहुत ही ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और 10 से 15 किलोमीटर दूर से नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। और साथ में मैत्रेयी फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एयर इंडिया वाटर को तो कैसे धन्यवाद दें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही है कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। 51 बच्चों को सितंबर को हमारे एयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैत्री सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत खुद को मिला के हम लोगों ने एक CSR प्रोग्राम का इवेंट किया है इस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, जो कि टाटा लोकेशन में पड़ता है। हमारा कंपनी टाटा लोकेशन का ही है और हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं और इस साल ये हमारा पहला प्रोग्राम है टाटा लोकेशन के लिए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने इन बच्चियों को साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हम ये मैसेज सोसाइटी में दे सकें कि चाइल्ड गर्ल्स एजुकेशन कितना महत्व होता है। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का माह सितंबर 2023 आवंटन में सुधार करके नई आवंटन देने की मांग उपायुक्त से डीलरों ने किया। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत कार्यरत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कहना है कि माह सितंबर 2023 के विरुद्ध जो आवंटन निर्गत किया गया है उसमें भारी कटौती की गई है, जिससे कई दुकानदारों का आवंटन शून्य हो गया है, जिससे कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न वितरण करना संभव नहीं हो पाएगा। स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक का जो निर्गत किया गया है उसमें भी भिन्नता पाई गई है, जैसे कि कुछ दुकानदारों को माह नवंबर एवं दिसंबर 2022 का प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के विरुद्ध चावल नहीं मिला है, जबकि स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट में उठाव दिखाया गया है। इस प्रखंड के सभी दुकानदारों का वितरण प्रतिशत प्राय 94 से 99 के बीच होता है। इस परिस्थिति में हम सभी दुकानदारों का खाद्यान्न का स्टॉक ज्यादा दिखाया गया है। डुमरिया, बहरागोड़ा, चकुलिया से ग्रामीण क्षेत्र से डीलर साथी आए हैं। इनको सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, कहीं नवंबर दिसंबर, कहीं सितंबर से दिसंबर तक 2022 में राशन पीएमजी प्रधानमंत्री वाला राशन नहीं दिया गया और DSD उन पे कर दिया गया, बिना माल दिए हुए DSD कर दिया गया, जिसे और दुकानदार को पता ही नहीं चला कि हमको DSD हो गया है। जब माल सितंबर 2023 में जब माल मिला ही नहीं, 0 कटौती आवंटन जब 0 आ गया तो वहाँ डीलर लोग को पता चला कि मेरा माल कटौती हो गया है और मेरा DSD कर दिया गया है
नवंबर सितंबर से लेकर दिसंबर तक। इसलिए हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं और हम लोग मांग है कि जिनका भी राशन शून्य हुआ है या कटौती हुआ है, जिनको माल नहीं मिला है, वो सभी दुकानदारों को माल चावल गेहूँ का आवंटन मिले, जिससे हम आम जनता को, राशन कार्डधारियों को हम माल दे सके। ऐसे भी झारखंड में बहुत सा क्षेत्र में धान का रोपाई नहीं हुआ है, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इसी राशन पर ही निर्भर है, उनका रोजी रोटी चल रहा है। पोटका जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल के भाई सागर मंडल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हल्दी पोखर की सभी दुकानें बंद हैं। वहीं भिलाइडी गांव के लोगों ने कहा कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी सागर मंडल को प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। बता दें कि रक्षाबंधन के दिन भिलाइडी गांव के युवक सूरज सरदार के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया था, जिसको लेकर भिलाइडी गांव के लोगों में आक्रोश व्यक्त है और प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इस कारण से आज हल्दी पोखर के सभी दुकानें बंद हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।